यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन में थे। बुद्ध की देशना में निरंतर ही ध्यान के लिए आमंत्रण था। सुबह दोपहर शाम वे बस एक ही बात कहते थे, ध्यान ध्यान और ध्यान। देशना का अर्थ आदेश देना नहीं होता, देशना का अर्थ होता है समझाना, सुझाव देना। बुद्ध के द्वारा हजारों बातें कही गई, लेकिन जो सबसे कीमती बात थी वह थी ध्यान। एक बार बुद्ध के 500 भिक्षु बुद्ध का आह्वान सुनकर ध्यान के लिए तत्पर हुए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान के लिए एकांतवास में भेजा। एकांतवास एक भूमि है जो ध्यान के लिए सहयोगी है। एकांतवास का अर्थ संसार से दूर होकर प्रकृति के समीप जाना। बुद्ध की देशना पर 500 भिक्षु एकांतवास में गए। उन्होंने खुद सिर मारा, परंतु कोई परिणाम उनके हाथ ना लगा। वे दोबारा से बुद्ध के पास आए ताकि ध्यान सूत्र को दोबारा से सही से समझ सके। गौतम बुद्ध जो सूत्र अपने भिक्षुओं को बताते हैं उसे आप लोगों को भी ध्यान से समझना चाहिए। बुद्ध कहते हैं एक बीज को अंकुरित भूमि चाहिए, जल चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, तभी एक बीज अंकुरित हो पाता है। ठीक इसी प्रकार ध्यान को भी एक अनुकूल वातावरण चाहिए, तभी ध्यान का बीज अंकुरित हो पाता है। तुमने ध्यान के फायदों को तो समझा, परंतु ध्यान कैसी स्थिति में घटता है इस बात से चूक गए। तुमने प्रयत्न करा, प्रयत्न से ध्यान भला कैसे हो सकता है। तुमने विचारों को रोकने की कोशिश से ध्यान भला कैसे हो सकता है। तुमने अधूरी बात समझी, पूरी बात ही ना समझी। बुद्ध कहते हैं मेरे प्रिय भिक्षुओं, सबसे पहले भूमिका समझो। सब संस्कार अनित है, जो भी है इसी संसार में सब अनित है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। ऐसा जिसने प्रज्ञापूर्वक देख लिया वह फिर कुछ पकड़ेगा नहीं। यह आधार है, इसे ध्यान से समझ लो। मन का कार्य है चीज़ों को पकड़ना और तुम्हें उससे बांधना। जब तुम्हें सब कुछ ही निश्चल नजर आ जाएगा तो फिर तुम कुछ पकड़ोगे ही क्यों। सबसे पहले तुम इस वास्तविकता को स्वीकारो। जब तुम इस भाव को गहरा करोगे तो तुम्हें एक सम्यक भूमि मिल जाएगी जो ध्यान के बीज को अंकुरित होने में सहायक बनेगी। यही विशुद्धि का मार्ग है। यह पहला चरण है जो तुम्हें समझना चाहिए। दूसरा चरण है इस बात को देख लेना, यह संसार दुख की छाया है। तुम्हें हजारों विचार आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि उनमें से कोई एक विचार भी तुम्हें आनंद दे सकता है तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। विचार तुम्हें आनंद का प्रलोभन तो दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं। इस संसार से सुख की आशा छोड़ दो। यही दूसरा चरण है। जिस दिन यह दिख गया कि यह संसार दुख है, उसी दिन से दुख से मुक्ति होने की शुरुआत हो जाएगी। पर कमाल की बात यह है, दुख कभी भी दुख बनकर नहीं आता। वह तो सुख का रूप लेकर आता है, और जब तुम उसमें फंस जाते हो तब वह तुम्हें अपना असली रूप दिखाता है। यदि दुख दुख के रूप में आए तो फिर उसे पकड़ेगा ही कौन। यही दूसरा चरण है। और तीसरा सूत्र है किसी शाश्वत की खोज में ना निकलना। जब तुम्हें सब कुछ अनित्य दिखा तो हो सकता है कि तुम किसी नित्य की खोज में निकल पड़ो। तुम किसी ऐसी चीज की खोज में निकल पड़ो जो कि सदैव रहेगी। इस तरह की खोज में निकलने का अर्थ है अपने आप को एक नया धोखा देना। ये 3 सूत्र इस प्रकार है। पहला सूत्र, इस जीवन में सब कुछ अनित्य है। दूसरा सूत्र, ये जीवन दुख से भरा हुआ है।
तीसरा सूत्र, किसी नित्य की खोज में मत निकल जाना, क्योंकि जो नित्य तुम्हारी बुद्धि खोजेगी वह तुम्हारी बुद्धि जैसा ही होगा। जो इन 3 सूत्रों को अपने भीतर उतार लेता है उसके लिए ध्यान आसान हो जाता है। जिस भिक्षु को बुद्ध के ये 3 सूत्र समझ नहीं आते थे उसे वह मरकट भेजते थे, शमशान भेजते थे। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन की वास्तविकता को आसानी से देखा जा सकता है। जिसे जीवन में दुख नजर नहीं आता उसे शमशान जाना चाहिए। जिसे जीवन में नित्यता नजर आती है उसे शमशान जाना चाहिए। जो नित्य की खोज में है उसे शमशान जाना चाहिए। जो भिक्षु इन 3 भावों को गहरा नहीं कर पाते थे, बुद्ध उन्हें शमशान की भूमि पर ध्यान करने के लिए भेजते थे और वहाँ ये तीनों ही भाव बड़ी ही आसानी से गहरे हो जाते थे। भिक्षु मरघट पर जाते थे, ध्यान करते थे, प्रतिदिन नए नए लोगों को जलते देखते थे। कल कोई शरीर था और आज वह राख बन गया है। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होता था कि वह भी एक दिन राख बन जाएंगे, और फिर जब राख ही बन जाना है तो फिर क्या पकड़े क्या छोड़े। और एक बार जो भिक्षु शमशान जाकर ध्यान कर आता था उसके लिए इन 3 भावों को स्वीकारना आसान हो जाता था। मैं जानता हूँ इन 3 भावों को स्वीकारना आसान नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जीवन की वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। गौतम बुद्ध की बातों का बहुत सारे लोग विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी हुई हैं। उनके भीतर उन्हें छूट जाने का डर भी है। वे जानते हैं एक दिन यह चीज़ें छूट भी जाएगी, लेकिन वे चाहते ही नहीं कि वह चीज़ें छूट जाए। बुद्ध बस इतना कह रहे हैं कि जीवन की वास्तविकता को स्वीकार लो, जिससे कि दुख तुम्हें तोड़ ना सके। इन 3 भावों को स्वीकारना कठिन तो है, लेकिन जो व्यक्ति इन 3 भावों को स्वीकार लेता है उसके लिए ध्यान आसान बन जाता है। बुद्ध के 500 भिक्षुओं में से 499 भिक्षु दोबारा से एकांतवास में ध्यान करने के लिए जाते हैं। एक भिक्षु बुद्ध के पास ही रुक जाता है। वह भिक्षु आलसी था। उसके मन में संदेह था कि वहां जाकर कुछ लाभ होगा या नहीं। वे 499 भिक्षु जब एकांतवास से वापस लौटते हैं तो कुछ और होकर वापस लौटते हैं। उनके भीतर की ज्योति जल चुकी होती है। वह एक भिक्षु जो बुद्ध के पास ही रह गया था, वह उन भिक्षुओं को देखकर जल भुन जाता है। उसे उन 499 भिक्षुओं से बड़ी ईर्ष्या होती है। वह भिक्षु उसी समय क्रोध में भरकर निश्चय करता है कि आज के आज मैं ध्यान पाकर तथागत से बात करूँगा। क्रोध, लालच, घृणा, ईर्ष्या यही तो ध्यान के सबसे बड़े बाधक हैं, और इन्हीं के द्वारा वह भिक्षु ध्यान को अनुभव करना चाहता था। यदि कारण सही हो तो ध्यान एक क्षण में भी हो सकता है, लेकिन अगर कारण गलत है तो पूरे जीवन भी प्रयास करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उसने बैठकर ध्यान किया, लेटकर ध्यान किया, चलकर ध्यान किया, लेकिन ध्यान नहीं, उसे तो केवल बेचैनी हो रही थी। रात होते होते वह पागल की सी अवस्था में आ गया। बेचैनी की सी हालत में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। दर्द के कारण वह जोर से कर्राया। उसके चिल्लाने के कारण बुद्ध और वह सभी भिक्षु जाग गए और उसके पास आए। बुद्ध ने उसे समझाया, प्रिय भिक्षु, ये तो ध्यान का मार्ग नहीं। तू जाग, ध्यान हो सकता है, लेकिन इस अहंकार को छोड़, इस ईर्ष्या को छोड़, इस कड़वाहट को छोड़। यदि बीज को पत्थरों में रख दिया जाए तो वह अंकुरित नहीं हो सकता। उसे जल से दूर रख दिया जाए तो भी वह अंकुरित नहीं हो सकता। यदि बीज को अंकुरित करना है तो उसे एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना होगा, तभी वह अंकुरित हो सकता है। दूसरों को ध्यान हो गया, इस बात से तुझे दुख है। इस बात से नज़र हटा, खुद पर नज़र लगा। प्रतिस्पर्धा ध्यान का मार्ग नहीं, प्रतिस्पर्धा छोड़,
ध्यान के लिए प्रयत्न कर। इस भिक्षु की तरह ज़्यादातर लोगों की मानसिकता होती है। वह हर चीज़ को प्रतिस्पर्धा में देखते हैं। वह भिक्षु आगे चलकर ध्यान को उपलब्ध होता है या नहीं, यह तो उसकी मानसिकता पर निर्भर करता था। पर क्या आपकी भी मानसिकता उस भिक्षु जैसी ही है? मेरा आपसे यह प्रश्न है। जिस व्यक्ति की मानसिकता इस भिक्षु के जैसी होगी, उसका जीवन नरक बनना निश्चित है।